जय बंसी वाले की आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और दूसरा, अगर आपको अच्छा लगते हैं मेरी कथा, मेरे भजन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें वीडियो, आपको अच्छे लगते हो तो ज़रूर। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं कुछ प्रभु का मंत्र उच्चारण के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री राधा राधा नाम रट जय नर आठोया तिनके बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। बोले राधा रमन लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जरूर 4-5 दिन है कार्तिक मास के, जरूर इस मंत्र का दिन रात उच्चारण करें, बहुत शुभ फलदायक मंत्र है। और मेरे साथ में जरूर गाया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पावन कारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावन कारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय, मन मोहन हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय, मन मोहन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कल जो है आपको एकादशी की कथा सुनाई थी और तुलसी विवाह की। तो आज जो है आपको भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाती हूँ। तो ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, भगवान विष्णु के वामन अवतार संबंधी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करें। और तब सूत जी बोले कि राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस संबंध में जो कथा कही थी वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। तो नारद जी बोले कि इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम दिति था और दूसरे का अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में नित्य कलेश रहता था और उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था और उसके पास विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। तो यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। उन्हें एक दूसरे पर प्रहार करते कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण होने से वे हारने लगे और उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों को सौंप दिए। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर चिंतित थी। तब उसने देवताओं का दुख देखा नहीं गया, तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तप हेतु हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां उसने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की।
राक्षस उसके घोर तप से चिंतित होकर देवताओं के छद्म रूप में अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रहे हो? आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को जीवित ही जला डालने के उद्देश्य से उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही भस्म हो गए। और सूत जी बोले कि ऋषियों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः वर मांगो। तो अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। भगवान देवता, नदी और समुद्र आप ही हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति की ऐसी भावपूर्ण स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देव माता, तुम स्वयं ही हमारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी? तो भगवान बोले कि हे अदिति, माता, पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार कर अपने आश्रम में आ गई और उसके बाद समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमंडल धारण किए हुए सहस्त्रों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। और उधर राजा बलि एक बड़ा यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। और उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। तो उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए और भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो जब दैत्य शुक्राचार्य ने बलि को भगवान की पहचान से अवगत करवाया और कहा कि महाराज, ये स्वयं भगवान विष्णु है और यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मंडप में जाकर अर्घ देकर उन्होंने वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया और फिर हाथ जोड़कर बोला कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ।
अब कृपा करके आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दान दे दो। यह सुनकर राजा बलि हंसकर बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, गांव, हाथी, घोड़े मांगे होते। वामन भगवान बोले कि हे राजा, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है, अतः हे दानवीर, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। तब वामन भगवान ने राजा बलि को काफी समझाया तो वह गंगा सागर लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गए। क्योंकि शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प करें, उन्होंने अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर वे गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। जिससे हम संकल्प करते हैं, जो लोटा आगे से ऐसे होता है जल देने के लिए, वो उसके अंदर बहुत छोटा शरीर लेकर वहां पर बैठ के, ताकि उसमें से जल बाहर ना आए। वामन भगवान शुक्राचार्य के इस चाल को समझ गए और उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टूटी के छिद्र में डाल दिया और उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गया और राजा बलि ने संकल्प पूरा कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान ने विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। तो भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त मुनियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। तो इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह दृश्य देखकर समस्त देवता एवं ऋषिगण स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति जगत संचालक और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका यथोचित अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उन्हें वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा, वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। और इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि तथा अन्य दैत्यों को पाताल भेज दिया। और ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप हो गए। उसके बाद वे तप करने चले गए। और हे राजन, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म से यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर भजन है कि प्रभु की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता और हम सब क्या है, उनकी मर्जी के गुलाम हैं। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी की मैं
मेरे अलबेले शाम, मर्जी की मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम, मेरे मत वाले शाम, अलबेले शाम, मेरे मत वाले शाम। मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। जो जो करा लो मैं तुम पे न्यौछावर, जो भी करा लो मैं तुम पे न्यौछावर। अब सजा दो या दे दो इनाम, मेरे अलबेले शाम, दे दो सजा या इनाम, मेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम, मेरे मत वाले शाम, अलबेले शाम, मेरे मत वाले शाम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। हार गई अपनी अकल लड़ा के, हार गई अपनी अकल लड़ा के। तो क्या कहते हैं, जैसे कि अभी हमने कथा में पढ़ा, नर सोचे नहीं मौत है, प्रभु सोचे तत्काल, बलि चाहत वैकुंठ को, हरि पठयो पाता। देखिए एक क्षण में, अभी जैसे हमने कथा में बताया कि राजा बलि वैकुंठ प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया और प्रभु वामन रूप लेकर आए और एक ही क्षण में वैकुंठ से उनको पाताल। नर सोचे नहीं मौत है, प्रभु सोचे तत्काल, बलि चाहत वैकुंठ को, हरि पठयो पाता। तो इसलिए अपनी अकल लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हार गई अपनी अकल लड़ा के, हार गई अपनी अकल लड़ा के। तो अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले शाम, अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले शाम। अब यहाँ से फ्री, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, वो अपने आप संभालेंगे। मेरी एप्लीकेशन यहाँ तक जाएगी बस। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम, मेरे मत वाले शाम, अलबेले शाम, मेरे मत वाले शाम। मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी रज़ा में मैं तो राज़ी, तेरी हर रज़ा में मैं तो राज़ी, तेरे चरणों में जाना मकान, मेरे अलबेले शाम, चरणों
जाना मकाम मेरे अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले शाम मर्जी की तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले शाम अब सजा दे या दे देना मेरे अलबेले शाम दे दे सजाया मेरे अलबेले शाम तेरे चरणों में जाया मकाम मेरे अलबेले शाम। और जब सब कुछ तुम हो तो अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेले शाम अब अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले शाम मर्जी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले हाँ मेरे अलबेले ओ मेरे अलबेले शाम। तो सब कुछ उस पे ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप संभालेगा। इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। जपते रहे प्रभु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बंसी वाले की। राधे राधे।